आजकल अंग्रेजी में 4 एरियाज में बहुत अच्छा लेखन होता है। मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, लीडरशिप एंड सेल्फ हेल्प। गुरुदेव, हमारे सनातन धर्म को दूसरे धर्मों से अलग पृथक क्या चीज करती है? सबसे पहली बात यह है कि जिन्हें आप अलग अलग धर्म कहते हैं जी उन्हें हम धर्म नहीं कहते हैं। जी जी जी। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के आज के इस एपिसोड में। और आज हम बड़े प्रसन्न हैं और बड़े आनंदित हैं। उस आनंद का कारण यह है कि आज हम जिन गुरु के सानिध्य में उनके विषय में कहा गया है कि ना तो उन्हें सम्मान का मोह है और ना ही अपमान का भय। हमारा सौभाग्य हमें लेकर आया है स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। कैसे हैं गुरुदेव आप? आनंद। अभी आपका श्रीलंका का दौरा कैसा रहा, जो भी आप हाल फिलहाल में करके आए? मैं परसों ही श्रीलंका से लौटा हूँ। जी गुरुदेव। हमारी कुल यात्रा 6 दिनों की थी जी। और मैं पहली बार गया था। जो कल्पना मैं लंका के बारे में कर रहा था उससे मैंने बहुत कुछ वहां पर अधिक पाया। सबसे पहली बात, श्रीलंका अत्यंत सुंदर है। क्या बात। दूसरी बात, श्रीलंका अत्यंत स्वच्छ है। जो स्वच्छता हमें भारत में भी नहीं देखने मिलती है, क्या बात। ऐसी स्वच्छता मुझे वहां पर हर जगह पर देखने मिली। ये विशेष बात बतलाता हूं। तीसरी बात, श्रीलंका के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध बड़ा गहरा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आवश्यकता केवल इस बात की रही कि उस संबंध को हम लोगों को अधिक दृढ़ करने की आवश्यकता है। मुझे वहां की सरकार ने बुलाया था, इसलिए वहां के अपने हाई कमिश्नर संतोष झा जी से मेरा मिलना हुआ, वहां के राष्ट्रपति जी से मेरा मिलना हुआ और बाकी तो सभी नेताओं से मिलना हुआ ही हुआ। जी जी जी। इन सब लोगों के मन में भारत के लिए अत्यंत आदर की भावना है। क्या बात। आदर की भावना के साथ साथ वे लोग बड़ी आशा से भारत की ओर देखते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे छोटे भाई की ओर बड़ा भाई ममता से देखता हो, उसी प्रकार भारत हमारी ओर देखें। और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। वहां के इस प्रवास में हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण पूजाएं की। एक तो हनुमान जयंती के दिन वहां पर 18 फीट के बड़े विशाल हनुमान जी की पूरी पूजा और उनका अभिषेक मेरे हाथों क्या बात वहां पर आयोजित था। जी जी। वह संपन्न हुआ, इसका मुझे समाधान है। हनुमान जी ने जहां पर अपना पहला चरण रखा उस स्थान पर आज हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। फिर अशोक वाटिका में जहां पर भगवती सीता जी ने 10 महीने गुजारे, वहां पर सीता जी का सुंदर मंदिर है। वहां पर सीता माता की पूजा मेरे हाथों से हुई। क्या बात। यह सौभाग्य की बात है। उसके साथ साथ वहां कुछ लोगों ने रामायण ट्रेल के रूप में कुछ ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जिन स्थानों पर राम कथा से जुड़ी हुई घटनाएं घटी है। क्या बात। और वे भी चाहते हैं और मैं भी उनके साथ सहमत हूं कि इन स्थलों का विकास होने की आवश्यकता है। प्रचार प्रसार भी। इन स्थलों का विकास होने से वहां पर लोगों की यात्राएं बढ़ेगी। वैसे भी पौष मास में यानी जनवरी में जो अयोध्या में स्थापना भगवान राम लला की हुई, उसके पश्चात सीता माता की ओर भी लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है। जी जी जी। अब इसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। तो दोनों देशों के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध अधिक दृढ़ हो जाए, इस दृष्टि से मेरी यह यात्रा बहुत ही अच्छी और मुझे ऐसा लगता है उपयोगी रही है। क्या बात है गुरुदेव। आपके बाल्यकाल के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है हमारे मन में। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, आपके गुरुदेव कौन थे और किस स्थान पर आपका? हमारा पूर्व घराना
जी राजस्थान का रहा। जी राजस्थान में किशनगढ़ के पास सरगांव, वहां से हमारे पूर्वज लगभग 250 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्थलांतरित हुए जी और महाराष्ट्र के नगर जिले के बेलापुर में उनका निवास रहा। मेरा भी जन्म वहीं पर हुआ और हमारा राजस्थानी समाज में दाधीच कुल रहा है, उसमें बेलापुर में जन्म होने के पश्चात मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। हमारे घराने में 7-8 पीढ़ियों से श्रीमद् भागवत की परंपरा रही। क्या बात। मेरे मातृकुल में, जो कि राजस्थान में नावा से है, वहां पर भी 5 पीढ़ियों से भागवत की परंपरा रही थी। तो मैं भागवत के ही वातावरण में जन्मा। शिक्षा के साथ साथ ये धार्मिक संस्कार भी चलते रहे। मैंने मेरा पहला गीता प्रवचन मेरी 15 वर्ष की अवस्था में किया। क्या बात, क्या बात। 17 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत की कथा मैंने आरंभ की। मेरा पहला शिक्षा का कार्य 11वीं तक बेलापुर में ही हुआ। उसके पश्चात प्रातस्मरणीय पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले, इनके तत्वज्ञान विद्यापीठ में मैं ठाणे में पढ़ा। वहां पर कंपैरेटिव फिलॉसफी, तौलनिक दर्शन का अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला। उसके पश्चात मैं वाराणसी गया। वहां के वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, जिनका नाम बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ, उसके गोयनका महाविद्यालय में मेरा अध्ययन आचार्य की उपाधि तक हुआ। और उसके पश्चात मैं लौट करके आया तो कथाओं का सिलसिला, प्रवचनों का सिलसिला, व्याख्यानों का सिलसिला ऐसा चला कि मुझे लगता नहीं कि 1980 के पश्चात मैं एक भी दिन थमा। क्या बात, क्या बात। मैं लगातार उसी क्रम में वो क्रम अभी तक चल रहा है। जी। तो फिर ये कौन से ऐसे विषय रहे कि जो आपने संन्यास की ओर बड़े आकर्षित हुए आप और मार्ग पर चले? हमारे घर में धार्मिक वातावरण रहा। जी जी। श्रीमद् भागवत ये विरक्ति का ग्रंथ है, उसके संस्कार रहे। उसके साथ साथ महापुरुषों की जीवनियां, और हमारे एक चाचा जी संघ के बड़े कट्टर स्वयंसेवक रहे, उनके कारण घर में संघ का वातावरण भी था। तो अच्छे अच्छे प्रचारकों से मिलना जुलना चलता रहा। जी। तो बचपन से एक भावना तो मन में जागृत हो ही गई थी कि अपने को ये सामान्य तेल नून लकड़ी वाला जीवन नहीं जीना है। क्या बात है, बड़ा अच्छा वर्णन किया आपने। कुछ तो कुछ देश के लिए करना है। जी जी। अब उसके साथ साथ जब दर्शन शास्त्र का मैं अध्ययन करने लगा जी, तो लगा कि अपने को अध्यात्म में ही अधिक कार्य करना चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिर परमात्मा की कृपा से ऐसे संत महात्माओं का सहवास मिलता गया। काशी में मैं स्वयं प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट पूज्य करपाती जी के व्याख्यानों का, प्रवचनों का निरंतर श्रोता बना रहा। वहां पर सबसे बड़े पंडित जो थे पंडितराज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, उनके मैं समीप रहा। जी। स्वनामधन्य महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, उनके पास मुझे निरंतर प्रति सप्ताह जाने का और बातचीत करने का अवसर मिलता रहा। ऐसे में कांची पीठ के लिए मेरा बहुत आदर भाव बढ़ गया। इसलिए मेरी मुख्य दीक्षा पहले वो कांची पीठ से जी जी पूज्य स्वामी जी से हुई। पूर्व शंकराचार्य जो ब्रह्मलीन जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जी, उनसे। उसके पश्चात मेरी संन्यास दीक्षा हमारे भारत माता मंदिर के संस्थापक प्रातस्मरणीय पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी, उनसे हुई और एक क्रम चलता रहा। गुरुदेव, आप विश्व में कई देशों में जाकर रामायण पर, महाभारत पर चर्चा करते हैं, प्रवचन भी करते हैं। ऐसी आज हमारे समाज को तो जरूरत है ही, पूरे विश्व को सनातन की कितनी आवश्यकता है?
मैंने विदेशों में जाना आरंभ किया 1996 से। जी। विदेशों में भी मैंने मेरा अध्ययन का क्रम छोड़ा नहीं। वहां की अंग्रेजी किताबें, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ते समय मेरे ध्यान में एक बात आई कि आजकल अंग्रेजी में 4 एरियाज में बहुत अच्छा लेखन होता है। मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, लीडरशिप एंड सेल्फ हेल्प। मैंने इन सब का वहां पर अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान में ये आया कि ये विचार मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, लेकिन इसी विषय के इससे अधिक अच्छे विचार मेरे महाभारत में है, रामायण में है, श्रीमद् भागवत में है, आर्य चाणक्य में है। क्या बात, क्या बात। और मेरा यह विश्वास हो गया कि इन चारों क्षेत्रों में महाभारत, योग वासिष्ठ, रामायण, समर्थ रामदास स्वामी का दासबोध, ये आदि जो ग्रंथ है ये सर्वोपरि है। क्या बात। और आज विश्व को इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव, हमारे सनातन धर्म को दूसरे धर्मों से अलग पृथक क्या चीज करती है? हमारा सनातन धर्म किस दृष्टि से या कहीं किन विशेषताओं के साथ दूसरे धर्मों से अलग है? अब ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, नहीं छोटा, लेकिन थोड़े में मैं बोलता हूं। जी 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 जी। सबसे पहली बात यह है कि जिन्हें आप अलग अलग धर्म कहते हैं जी, उन्हें हम धर्म नहीं कहते हैं। जी जी जी। वे पंथ है, संप्रदाय है, रिलीजन्स है। धर्म शब्द एक अलग शब्द है, यह किसी भी विशेषण के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता। जी। अब बाकी जो संप्रदाय है, रिलीजन्स है, उपासना पद्धतियां कही है, जी जी, उनका कोई न कोई संस्थापक है। उनकी स्थापना कब हुई वो कोई समय है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन हमारी सनातन परंपरा का कोई संस्थापक नहीं है। अनंत काल। इसका आरंभ कब हुआ, इसका इतिहास को पता नहीं है। ये अनादि है, अनंत रहेगी। क्या बात। प्राचीन भी है, अर्वाचीन भी है, इसलिए सनातन है। तो यह सबसे बड़ी विशेषता भारत की है, वैदिक सांस्कृतिक परंपरा की है। दूसरी एक बात है, बाकी सब लोग अपने अपने बात का विचार करते हैं, अपने अपने कुनबे का विचार करते हैं जी। मेरे भाई, मेरे पंथ के लोग सुखी हो, इतना विचार करते हैं। सनातन धर्म यह संपूर्ण सृष्टि का विचार करने वाला एकमात्र धर्म है जो ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बाकी लोगों ने विभाजन जो किया वह मेरे धर्म के लोग और अन्य धर्म के लोग ऐसा किया। सनातन धर्म का विभाजन ऐसा नहीं है। वे सदाचार और दुराचार इतना ही विभाजन करते हैं। क्या बात, क्या दैवी संपत, आसुरी संपत, ऐसे भगवत गीता के शब्द है। इसीलिए हम लोग सबको अपना मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यह भारत का डिंडिम है और यह केवल भारत ने कहा है। अन्य लोगों की दृष्टि से जी, विश्व एक व्यापार है, व्यापार। हमारी दृष्टि से विश्व एक परिवार। क्या बात। और यही सुंदरता हमारे सनातन को श्रेष्ठ बना। आधुनिक अमेरिकन दृष्टिकोण में प्रदर्शन को महत्व है, जी जी, हमारे यहाँ दर्शन को महत्व है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। तो इस प्रकार जी, बहुत सारी बातें हमारी सनातन परंपरा की विशेषताएं हैं जो अन्यथा कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जी जी। गुरुदेव, आपको श्री सत्यमित्रानंदा जी से परमहंस के नाम से, उपाधि से आपको वो किया गया है, तो उस विषय में। ये उपाधि नहीं है जी जी, ये हमारी दीक्षा का नाम है। अच्छा, ये दीक्षा, परमहंस संन्यास दीक्षा है। ओके। हाँ, संन्यास दीक्षा में जो प्रकार है उसमें कुछ लोग दंडी सन्यासी होते हैं जी जी, और कुछ लोग परमहंस सन्यासी होते हैं। दंडी सन्यासियों के लिए
नियमों का विधान बहुत कट्टरता भरा है, उनके नियम बहुत अधिक होते हैं, कठिन भी है जी। और परमहंस सन्यासियों के लिए उन नियमों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये इस प्रकार का वैदिक भागवत सन्यास हम लोगों का है, जिसको परमहंस सन्यास जी। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल सनातन धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे या उनकी ओर ज्यादा जागरूक नहीं है। तो उन व्यक्तियों के बारे में या उस समाज के बारे में, या जो आज हमारा समाज जिस ओर चल रहा है, उस विषय में आपके क्या विचार? ऐसा है, पढ़ने वाले छात्रों में सब छात्र 100% मार्क्स नहीं प्राप्त करते। जी जी जी। तो मैं ये समझता हूं कि 100% नहीं होगा तो भी 35% में पासिंग तो हो जाता है। जी जी जी। तो कुछ कुछ नियमों का अनुसरण करने वाले लोग भी, यदि वे इस बात को समझेंगे कि इसका अनुसरण करने में, इसका पालन करने में अपना हित है, तो अपने आप वे भी इसी ओर ढल जाएंगे। और नई पीढ़ी ऐसे ढलती जा रही है कि मैं देख रहा हूं। 15-20 वर्ष पहले का जो माहौल था, उससे आज एक अलग माहौल हम देख रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी भारतीय परंपरा में अधिक आस्थावान होती जा रही है। आप देखेंगे मंदिरों में जाने वाली भीड़ में अब युवकों की संख्या भी बहुत अधिक है। जी 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 जी। और सर्वत्र एक जागरूकता है। ये पहले क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि हमारी अनेक विशेषताएं हम लोगों से छिपाई गई थी, उनका उतना प्रचार नहीं हुआ था, उनको उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, उतनी सूझबूझ भी लोगों में जागरूक नहीं थी। अब इन सब बातों के कारण, जिसमें आजकल के प्रसार माध्यमों का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इन सब के कारण अब ये रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी काशी और मथुरा पर आपके विचार आए सब समाज के सामने कि काशी और मथुरा केवल हमें सौंप दें, उसका पूरा अर्थ क्या समझे हैं लोग? देखो, ऐसा है, हम भारतीय राष्ट्र को समर्थ बनाना चाहते हैं। राष्ट्र समर्थ तब होता है जब उसके भीतर रहने वाले सब लोगों में समरसता, वे सब लोग परस्पर विश्वासी, आपसी सामंजस्य भी, हाँ, सामंजस्य उनमें हो। अब इस सामंजस्य में इतिहास की भूलों के कारण कुछ बाधाएं खड़ी हो गई। जैसा आक्रमणकारियों के आक्रमण का वह एक कलंक, जिसको हम लोग ढांचा कहते थे जी, वो मिटाना आवश्यक था। वो मिट गया, वहां पर राम जी का मंदिर खड़ा हो गया। अब इस प्रकार के अनेक स्थान हैं जिन स्थानों का विध्वंस आक्रमणकारियों ने किया। जी जी बिल्कुल। अब उनको गिनते बैठेंगे तो ये रात दिन का हम लोगों के साथ छोटा मोटा संघर्ष और एक दूरी बनती जा रही है। इसलिए हम लोगों की यह धारणा है, प्रामाणिक धारणा है, कि जो अत्यंत प्रसिद्ध और पूरे देश के श्रद्धा के केंद्र ऐसे 3 स्थान हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। इन 3 स्थानों पर आक्रमणकारियों ने जो विध्वंस किया है, उसको दूर करके वहां पर पुनः पारंपरिक पूजा का आरंभ हो जाए, तो बाकी सब बातों को भूलना भी चाहिए जी, क्योंकि हम लोगों को अपना देश समर्थ बनाना है और यही प्रार्थना हम करते रहते हैं जी। हमारे सनातन को लेकर ना आजकल समाज में कुछ गलत अवधारणाएं भी चलती हैं, या यूं कहें कि अच्छी तरह हमारे सनातन को या हमारे धर्म विशेषताएं हमारे जो धर्म की हैं वो पता ही नहीं जाती हैं अच्छे से। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं अभी समाज में, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी मिसकंसेप्शन, आप उदाहरण दीजिए। जैसे अभी बात करते हैं, शिवलिंग पे बात की किसी ने, तो जो दूसरे अन्य धर्म के लोग हैं वो इसको किसी गलत चीज से जोड़ देते हैं, या उसका सही से अर्थ समझ में नहीं आता तो कुछ भी विषय बोल देते हैं, जोड़ते रहते हैं कि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है।
लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह, प्रतीक। हाँ, प्रतीक। परमात्मा का, निराकार परमात्मा का एक सगुण साकार प्रतीक इस रूप में शिवलिंग होता है। जैसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हमारा तिरंगा झंडा है, उसके लिए हमारे अंतःकरण में आदर है। एक तिरंगे को प्रणाम करने से देश को प्रणाम हो गया। हाँ। एक तिरंगे का अपमान करने से देश का अपमान हो गया। क्या बात, क्या बात। ये तिरंगा, ये हमारे देश का लिंग है, यानी प्रतीक है। जी जी। उसी प्रकार परब्रह्म का प्रतीक वह शिवलिंग है। जी जी। तो उस विषय में लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, ये उसका सीधा सीधा अर्थ है। उसके पीछे के अत्यंत बड़े भावों को प्रकट करने वाला प्रतीक, ऐसा उसका नाम। जी। अच्छा, हमारे धर्म में मोक्ष की बड़ी महत्वता मानी गई है। तो मोक्ष के अलग अलग प्रकार, लोग सोचते हैं कि भाई कोई साधना से या कोई पूजा पद्धति से, कोई अच्छे कर्म से। तो उस विषय में आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। संसार में दुख है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता? जी। मोक्ष का सच्चा अर्थ है दुख से मुक्ति। जी जी। अब दुख से मुक्ति एक होती है तात्कालिक और एक होती है परमानेंट, स्थायी। जी। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मैंने भोजन किया तो उस दुख से मेरी मुक्ति हो गई, ये तात्कालिक है। लेकिन मुझे दुख स्पर्श कभी भी नहीं करे, ये जो स्थायी मुक्ति है, दुख से अपने को डिस्कनेक्ट करना, इसे मुक्ति कहते हैं, इसे मोक्ष कहते हैं। और वेदांत ने इसीलिए ये कहा है कि मरने के बाद कहीं तो भी जाना ये मुक्ति नहीं है। यहीं पर जीते जी हम लोगों को अपने आंतरिक आसक्तियों का विसर्जन कर लेना चाहिए, ताकि संसार में घटने वाली कोई भी घटना है उसका मेरे भीतर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा, परिणाम नहीं रहेगा। We can have the unscarred mind। एक कांच होता है, कांच के ऊपर खरोंच आ जाती है, उसी प्रकार हमारे मन के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर सुख से, दुख से, मान से, अपमान से खरोंच आती है। इन सबको टाल करके मेरा मन प्रसन्न रहे, इसी का अर्थ मुक्ति है। कर्म और मोक्ष, इनमें क्या संबंध? कर्म और मोक्ष का कोई संबंध नहीं, ध्यान रखना। अच्छा। मोक्ष होने के बाद भी कर्म चलता रहता है, डिटैचमेंट हो जानी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कर्म से भी, कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कर्म के जो फल है उसके साथ हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने अच्छा किया है तो मेरे को मोक्ष मिलेगा। नहीं, मुझे कुछ फल मिलेगा। हाँ, वही मोक्ष मिलेगा, ये तो बात होगी तो अच्छी बात है। हाँ, मन में। हाँ। लेकिन मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है, क्या बात। अब मुझे इसके कारण इतनी संपत्ति मिलनी चाहिए, ये सत्ता मिलनी चाहिए, वो भोग मिलना चाहिए, ये सब मुक्त पुरुष के लिए नहीं होता। क्या बात। गुरुदेव, मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म में बड़ी विशेष महत्व रखा गया है, माना गया है। और दूसरे लोग मूर्ति पूजा के विषय में अच्छे वो नहीं रखते कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का जो है वो विशेष महत्व क्या है? मूर्ति पूजा हमारे धर्म में क्यों ज्यादा? सारा संसार मूर्ति पूजक है। हम लोग परिपूर्ण अच्छे ढंग से साइंटिफिक मूर्ति पूजा करते हैं, बाकी लोग वैसा नहीं करते। जो मूर्ति पूजा नहीं करता है वो कब्र की पूजा करता है, वो क्रॉस की पूजा करता है, वो किसी न किसी की करता है। और हम लोग परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप को ध्यान में करके उसकी पूजा करते हैं। तो सारा संसार मूर्ति पूजक है ही। कहीं न कहीं हमारे मन को एकाग्र करने के लिए और अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए स्थान चाहिए, प्रतीक चाहिए, वो मूर्ति है। अब सीधी बात है ना, फिर वही बात बोलता हूं कि तिरंगा झंडा क्या है? ये हमारे भारतवर्ष की मूर्ति है। हम उसको प्रणाम करते हैं तो हम समझते हैं ना कि इसको देश के बारे में गौरव की भावना है। यदि किसी ने उसका अपमान किया तो हम क्या समझते हैं? इसको उसके देश के बारे में गलत भावना है। तो जिस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतीक के रूप में हम तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार
परमात्मा सृष्टिकर्ता, जिसने सृष्टि को बनाया और जो सृष्टि का संचालन करता है, जिसमें सृष्टि विलीन होती है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, उस परमात्मा की मैं अपने मन से जो कल्पना कर लेता हूं वह मेरे लिए आराध्य मूर्ति बन जाती है। और विशेषता सनातन धर्म की यह है कि आपको एक ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहीं पर भी तुम भाव योग अपनी भावना के अनुसार करो। क्या बात, जहां आपका भाव है उस प्रकार की मूर्ति की संकल्पना स्थापना करके उसकी आराधना करो। परमात्मा की पूजा अपने आप उसके माध्यम से होती है। क्या बात, ये फ्रीडम केवल सनातन धर्म में। क्या बात, क्या बात। जी गुरुदेव, कई वर्षों के संघर्ष के बाद हमें हमारा सौभाग्य जो कि प्रभु श्री राम लला के रूप में हमें प्राप्त हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त हुआ, उसके विषय में आपके क्या विचार? देखो, मेरे मन में तो दूसरी बात आती है। राम जी का मंदिर जहां बनना चाहिए वहां बन गया, बड़े आनंद की बात है। मेरे मन में विचार आता कि हमें 500 वर्ष क्यों लगे। हमारी भूमि के ऊपर आक्रमणकारियों ने आकर के इतना बड़ा आक्रमण किया कि हमारे आराध्य के उस स्थान को तोड़ दिया। उसको प्राप्त करने में हम लोगों को 500 वर्ष क्यों लगे? इसलिए इस देश में किस बात की कमी रही? हमारे देश की प्राकृतिक संपदा सबसे अधिक है, हमारे देश की बुद्धिमत्ता सबसे अधिक, हमारे देश की नैतिकता अंग्रेजों के आने के पूर्व सबसे अधिक रही है। ऐसा रहने पर भी ये पराक्रमी समाज 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करता रहा? एकमात्र कारण है, हम लोगों में सब अच्छाइयां हैं लेकिन आपस में फूट है, हम आपस में बटे हुए, समाज बटा हुआ है, राष्ट्रीय भावना नहीं है। इस राष्ट्रीय भावना का जागरण और संपूर्ण राष्ट्र मेरा है, इस प्रकार की भूमिका लेकर के चलना और अपने साथी को साथ लेकर के चलना, यह एकता की भावना जब देश में निर्माण होगी तो 500 वर्ष नहीं लगेंगे। सारी समस्याओं के अंत को केवल 5-50 वर्ष लगेंगे बस। लेकिन राष्ट्रीय भावना जगनी चाहिए, एकता की भावना जगनी चाहिए। यहाँ की सभी भाषाएं मेरी है, यहाँ के सभी संप्रदाय मेरे हैं, यहाँ के सभी महापुरुष मेरे हैं और मैं कभी भी इस देश की किसी भी श्रद्धा की अवहेलना नहीं होने दूंगा। ये सबको जब साथ में लगेगा तो देश विश्व में सबसे ऊंचा होगा। क्या बात। गुरुदेव, आपने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्रत आपके हाथों से संपूर्ण हुआ, पूरा व्रत हुआ वो, तो उस विषय में थोड़ा बताइए हमें कि मोदी जी आपको क्या क्यों अच्छे लगते हैं, वो जरूर बताइए। मोदी जी मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, ये तो एक सीधी सीधी बात है। देखो, 10 वर्षों तक वे प्रधानमंत्री बने रहे जी, उसके पहले 15 वर्ष वे मुख्यमंत्री बने रहे। इतने उनके 25 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सका। क्या बात। जबकि बाकी लोग तो छोड़िए, हमारे मीडिया वाले बहुत सावधान रहते हैं ऐसी कुछ भी बात खोजने में। जी बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं हो पाया। अच्छा, व्यक्तिगत रूप में मैं उनको जो जानता हूं, वे तपस्वी है, त्यागी है और इतने घंटे काम करते हैं देश के लिए। जी बिल्कुल। ऐसा आपको कौन मिलने वाला है? नहीं, सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात है। तो अपने आप ही इन सारी बातों के कारण, उनके एक अत्यंत बड़े विजन के कारण, उनका दृष्टिकोण विशाल है। जी। वे किसी भी बात की गहराई में जाते हैं। उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की विद्वेष की भावना नहीं है। वे एक बात को लेकर के चलते हैं कि देश की उन्नति में किसका कितना उपयोग होगा, कहां पर उपयोग होगा। इस प्रकार की दृष्टि लेकर के चलने वाले नेता की हमारे देश के लिए आवश्यकता है और इसलिए मुझे तो उनके बारे में अत्यंत आदर है। क्या? उनके व्यक्तिगत तपस्या को मैं जानता हूं। व्यक्तिगत रूप में वे किस प्रकार की साधना करते इसके बारे में मुझे कुछ पता है।
जो मैंने उनके साथ बैठ करके कंफर्म किया है, जैसे मैंने कहा वो 9 दिन का उपवास करते हैं कि नहीं, मैंने उनकी माँ से मिलकर के कंफर्म किया था। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात। उनकी माता जी से ही पूछा था। जी जी जी। तो ऐसी भी कुछ और बातें जो मैंने उनसे स्वयं से पूछी है। तो हमारे देश को इस प्रकार का एक नेता मिला है, ये इस देश का सौभाग्य सब, और देश का सौभाग्य नहीं है। देश की उन्नति के साथ साथ सभी के ऊपर उनका जो भ्रातृभाव है, जिस भ्रातृभाव के कारण हमने अनेक देशों को वैक्सीन मुफ्त में दे दिया। वैक्सीन दिया, ये कौन करेगा? सेवा भाव था वो हमारे। ये सेवा भाव, इसलिए मैं तो विश्व का सौभाग्य मानता हूं कि हम लोगों को इस प्रकार का एक लाल मिला है। जी जी। अच्छा, आपकी एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें आपने मोदी जी के विषय में कहा था कि मुझे इनमें शिवाजी महाराज नजर आते हैं। बिल्कुल नजर आते हैं। क्या बात। देखो, शिवाजी महाराज तो शिवाजी महाराज है, जी जी। वे अत्यंत व्यापक है। उनके कुछ कुछ गुणों का सिंचन जहां जहां दिखता है वहां वहां पर भी याद आते हैं। अब देखिए, संपूर्ण राष्ट्र को लेकर के चलने की भावना शिवाजी महाराज में थी, वो इनमें है। शिवाजी महाराज स्वयं व्यक्तिगत रूप में एक उपासक थे, अत्यंत धार्मिक थे, वे गुण इनमें हैं। सभी प्रकार की निडरता शिवाजी महाराज में हम देखते हैं, वो इनमें है। अनेक प्रकार की आलोचनाएं शिवाजी महाराज की उस समय भी होती रही। अरे, विदेशियों के द्वारा अथवा विधर्मियों के द्वारा उनका जो विरोध हुआ वो तो हुआ, लेकिन स्वकीयों के द्वारा भी हुआ, तब भी वे कभी डिगे नहीं। ये गुण आप उनमें देखते हैं कि नहीं? जी जी जी। तो इस प्रकार के अनेक गुणों के कारण यदि मुझे उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी दिखी होगी तो उसमें मुझे किसी क्या बात है। भी जी जी। संकोच करने की आवश्यकता नहीं। यदि मोदी जी को छोड़ दें, यदि मोदी जी की बात ना की जाए, तो उनके अलावा हिंदू हृदय सम्राट की यदि आप उपाधि देना चाहें तो देश में किसे देंगे? अब इसकी बात हम लोगों को नहीं करनी। ठीक है जी, समय आने पर वो भी करेंगे। जी जी जी। अच्छा, आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं ना, तो आपने बड़ी पास से ये सारी जर्नी देखी है पूरी, आपके सामने सब कुछ रहा शुरू से। स्थितियां अब कैसी हैं? स्थितियां बहुत अच्छी है। हम लोगों के सामने समस्या ये हो गई थी कि हमारी अपेक्षा से भी लोगों का वहां पर आगमन बहुत अधिक संख्या में। क्या बात है, क्या बात। वो तब से चला है, अभी भी चला है। जी 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 जी। और इसलिए हम लोग तो बोल रहे थे कि 22 जनवरी को आप अयोध्या मत आइए, क्योंकि वो बड़ी उस दिन अयोध्या में लोगों के निवास की वो व्यवस्था नहीं है जितनी आवश्यक है। वो हो जाएगी। अयोध्या उस प्रकार से प्रगति करने वाला एक अत्यंत अच्छा शहर बनता जा रहा है, लेकिन आज की घड़ी में नहीं है। तो लोगों की संख्या की दृष्टि से, फिर लोगों का जो समर्पण होता है उस दृष्टि से भी हमने सोचा नहीं था कि इतना सब मंदिर बन चुकने के पश्चात भी हम लोगों के पास 3,500 करोड़ रुपयों से भी अधिक रुपए बच जाएंगे। क्या बात, लेकिन की बात है, चालू है। तो ये भगवान की कृपा है। क्या बात, असीम कृपा है। हाँ। सनातन धर्म से जो हमारा आज का युवा है वो किस प्रकार से जुड़े, या क्या ऐसा करे, या कितना महत्व से कहां से समझाया जाए कि जो वो समझे इस चीज को और अपने धर्म पर चले और देश का विकास। जैसे अभी आपने बोला कि भाई युवा थोड़ा बदल रहा है। अब देश में 10 साल से पहले से यदि आज की तुलना की जाए तो भक्ति भाव भी बढ़ रहा है और देश आगे भी जा रहा है। तो वो कुछ ऐसी चीजें हमें बताइए कि जो आज हम यंग जनरेशन को बता सकें हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जो नए युवा अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। सबसे पहली बात यह है कि अपने धर्म के लिए, अपनी परंपरा के लिए और अपने देश के लिए अपने अंतःकरण में स्वाभिमान धारण कीजिएगा। किसी प्रकार का न्यूनगंड, किसी प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है। हम संसार में किसी से भी छोटे नहीं है। जी जी। हम औरों को छोटा बनाना नहीं चाहते और हम औरों को छोटा मानते भी नहीं, लेकिन हम भी छोटे नहीं हैं। जी। इस बात का भाव हमारे भीतर होना चाहिए।
पहली बात, यह आत्मविश्वास हमारे भीतर जागरूक करके हम चले। एक दूसरी बात, कुछ भी सोचते समय हम प्रदेश को लेकर के, भाषा को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, मेरी जाति को लेकर के ऐसा नहीं सोचे। जब भी सोचे तब आ से तो हिमाचल भारत माता को लेकर के सोचे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं जो कुछ कर रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, मेरा कोई भी व्यवहार संपूर्ण भारत के लिए हितकारक है कि नहीं, यह हमारा कसौटी का विषय होना चाहिए। तीसरी बात, हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं कि नहीं, इसकी ओर देखना चाहिए। आज अनेक बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत किया और मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत किया और किसी ने क्या गलत किया, इसकी चर्चा तो बड़ा जोरदार कर लेता है, अपना काम ठीक से नहीं हमने करता क्या नहीं। बिल्कुल जी। और भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं स्वकर्म के ऊपर, स्वधर्म के ऊपर अत्यंत बल देता है। पहले अपना काम ठीक से करो। मेरे कर्तव्य को ही हम स्वधर्म कहते हैं, माय ओन ड्यूटी, ये स्वधर्म का शब्द का अर्थ है। मैं कहीं अध्यापक हूं तो मैं अध्यापक का काम 8 घंटा कम से कम ठीक से कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं व्यापारी हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं और जो कुछ भी हूं, जी जी। लेकिन मैं जो कुछ भी हूं, मेरे कर्तव्य का निर्वाह मेरे द्वारा कम से कम 8 घंटा रोज होना चाहिए, नहीं तो मुझे उस दिन की रोटी खाने का अधिकार नहीं। क्या बात, क्या बात। नैतिक अधिकार नहीं। अब सप्ताह में आपको जो छुट्टी लेनी है वो ले लीजिए, लेकिन जो काम के दिन है उन काम के दिनों में मुझे उतना ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, हर युवक को किसी न किसी एक सेवा कार्य में जुड़ जाना चाहिए। क्या बात, बिल्कुल सही बात, सही बात। देखो, देश एक बहुत बड़ी संकल्पना है, लेकिन मैं सब काम तो नहीं कर सकता हूं। लेकिन देश में गो सेवा की आवश्यकता है, गीता जी के प्रचार की आवश्यकता है, पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता है, जी जी जी। शुद्ध जल की आवश्यकता है, वनवासियों की सेवा करने की आवश्यकता है, शिक्षा में कुछ सेवाएं आवश्यक है, किसी एक संकल्प हमारे कार्य तीर्थों में सेवाएं आवश्यक है। अपनी रुचि के अनुसार कोई न कोई एक सेवा का काम हर युवक को चुनना चाहिए। क्या बात। जिसमें उसका योगदान आरंभ में थोड़ा थोड़ा हो, फिर थोड़ा थोड़ा और अधिक हो, और जब उसका रिटायरमेंट का समय आ जाएगा तो वो उसमें समर्पित होकर के काम करने लग जाए। क्या बात है, तो क्या तो अपने आप ही अपनी रुचि का विषय मिलने के कारण उसके चित्त में समाधान होगा, और एक प्रामाणिक कार्यकर्ता मिलने के कारण कार्य का विकास होगा। सभी कार्यों का विकास इस प्रकार के सार्थक त्यागी स्वयं सेवकों के द्वारा होने के कारण देश का स्तर अपने आप ऊंचा उठेगा, और हमारी भारत माता उस पद पर अपने आप आरूढ़ हो जाएगी जिस पर पद पर हम उन्हें देखना चाहते हैं। मतलब आपने इतना अच्छा मतलब हमें ज्ञान दिया, इतनी चीजें बताई, और अपना बहुत विशेष समय हमें दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद आपको भी, सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, और जल्द ही आपसे मिलते हैं किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, और हाँ, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।